नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय जो मेरे कलेक्टिव्स की ऊर्जा है वो बहुत ही शांत, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और एक बहुत ही ग्रोथ वाली है। मेरे कलेक्टिव्स अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। 3 नंबर की ऊर्जा है। द एम्प्रेस कार्ड है। अर्थ और वीनस दोनों को रिप्रेजेंट करता है ये। अर्थ का मतलब ये जितने भी लोग होते हैं जिनकी ऊर्जा इससे रिप्रेजेंट होती है वो बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एग्रेशन नहीं है, कोई घमंड नहीं है। मतलब बेसिकली वो हवा में नहीं उड़ते और उनके पास सुख सुविधाएं सारी होती हैं। एक तरह से ये जो कार्ड है वो रॉयल्टी या रॉयल एक जो बिहेवियर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये किसी भी तरह का बचकानापन नहीं होता है, बहुत ही मैच्योरली आप हैंडल करते हैं चीज़ों को। प्लस आपके व्यवहार में एक भारीपन होता है। मीन्स आप किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि वो आपसे कम है। आप पूरा आदर रखते हैं लोगों का और लोगों का सम्मान भी करते हैं। और बहुत ही फर्टाइल एनर्जी है। अगर इस एनर्जी में महिलाएं होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। उनकी आवाज़ बहुत मीठी होती है और बहुत ही शाही तरीके का उनका लिबास होता है। वो चाहे कुछ भी पहन ले, मैं ये नहीं कहता कि वो अमीर ही होते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनसे इस ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है। हालांकि लोगों की जो ऊर्जा जब इस तरह की हो जाती है तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली उनके पास वो चीज़ें आने लगती हैं। तो ये एम्प्रेस की एनर्जी है जिसमें कोई महिला अपने सिंहासन पर बैठी हुई है। ये मेल लोगों की भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ महिलाएं ही हैं। अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई कलेक्टिव्स की बात। अब जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि इस समय जो मेरे कलेक्टिव्स हैं वो उस ऊर्जा में हैं जो एक शेर को भी काबू कर सकती है। आपके पास कोई भी काम करने का बहुत ही पैशन है, बहुत ही आपकी सुटेबल पावर है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं और कोई भी काम बहुत पैशन के साथ कर सकते हैं। साहसी बहुत हैं। आपको कोई भी तोड़ नहीं सकती, कोई भी चीज़ चाहे कितना भी कोशिश कर ले, तोड़ना नामुमकिन है। तो कोई व्यक्ति था पास्ट में जो आपको चैलेंजेस दे रहा था, पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति वो था जो आपको धोखा दे रहा था, चालें चल रहा था। अब ये थक चुका है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। तो ये दिखाता है कि ये एक तरह का एग्जॉशन झेल रहा है। ये इसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है आपको परेशान कर करके। तो अब ये हार चुका है। इसने सब तरह के, इसके सारे वॉन्ड्स टूट चुके हैं। एक वॉन्ड हाथ में बची है, बस ये आखिरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये आपको परेशान कर सके। अगला कार्ड है द चैरियट। द चैरियट कार्ड दिखा रहा है कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मूव करना चाहती है आपके पास। मीन्स 7 नंबर की ऊर्जा है। वाटर साइन हो सकते हैं कोई। वैसे तो राशि कैंसर आ रही है। ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था ये लियो है। लियो को रिप्रेजेंट करता है
और ये कार्ड भी, स्ट्रेंथ कार्ड भी लियो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट राशियाँ आ रही हैं वो लियो साइन है। ये 2 लियो साइन हो सकते हैं अलग अलग। और ये कैंसर है। किसी की पत्रिका में कैंसर साइन हो सकता है हाईलाइट हो, फर्स्ट हाउस कैंसर। अगला जो कार्ड है जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं वो कैंसर एनर्जी है और चैरियट में अच्छा बुरा दोनों। अगला जो कार्ड है वो हेरोफेंट का है। ये जो हेरोफेंट है ये दिखावा है। बेसिकली एक मुखौटा लगाए हुए हैं, हाई प्रेस्टीज, समाज में इज्जत, शोहरत, दौलत, लेकिन दिखावा, प्योर, कुछ नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, अंदर से खोखला, इसलिए चोगा पहनना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है। इस टाइप का कोई व्यक्ति लग रहा है। टॉरस एनर्जी है, 5 नंबर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो अपनी सोशल रिस्पेक्ट को बचाना चाह रहा है किसी तरीके से। और ये जो है व्यक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ, और इसने किसी को भेजा था आपके पास। नाइट ऑफ कप्स, जो कि नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो कि कप्स की, नाइट की एनर्जी कभी अच्छी नहीं मानी जाती। ये रिवर्स में आया है, तो अब वो बंदा मेरे ख्याल से जो आपकी तरफ आया था पास्ट में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, उसने ये अपना प्यार का प्याला इस हेरोफेंट को भी बढ़ाया। मीन्स ये इनसे क्लोजली रिलेटेड हो सकता है कोई व्यक्ति। ये हो सकता है कि एक कपल हों, और लेकिन ये रिवर्स आ गया है। रिवर्स का मतलब ये जो व्यक्ति है जो प्यार का प्याला लेकर के गया है पास्ट में इनके पास या आपके पास, दोनों के पास आया होगा ये व्यक्ति। नाइट का मतलब उसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी उसके हाथ में है उसको यूज़ करना। ये जो इसके हाथ में है वो कप है, लेकिन अब ये उल्टा हो चुका है। पास्ट में ये कप सीधा जब होगा तो उसने दोनों लोगों को बढ़ाया, आपको भी और इसको भी। तो दो लोगों को एक साथ डील करने की क्षमता है इसमें। और ये इस बात को लेकर के नाइट की एनर्जी तो घमंडी भी बहुत है। मीन्स ये गलत करेगा भी और मानेगा भी नहीं। नाइट का वच है, मुखौटा पहन सकता है, तो जहाँ जैसा मुखौटा चाहिए वो अवेलेबल है। ऐसे ये व्यक्ति भी इसी को टक्कर देता है। ये भी मुखौटा उड़े हुए है, सोशल प्रेस्टीज की आड़ में, सोसाइटी की आड़ में छुपा हुआ, सारे गलत काम चोगा उतार के और फिर चोगा पहन लेना, इस टाइप का व्यक्ति। ये किसी पॉलिटिशियन की तरह मुझे फील हो रहा है। मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये किसी तरह से पॉलिटिक्स से या किसी हाई प्रेस्टीज जॉब से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हो सकता है। और ये जो नाइट ऑफ कप्स है ये अब रिवर्स हो चुका है, तो ये अब डिसअपॉइंटमेंट में है, बहुत ज़्यादा गहरे शोक में, और इसके मन का हो नहीं पाया। ये जो चाहता था कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे क्या सिनारियो है। ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है इसको जस्टिफाई कर रहा है जस्टिस कार्ड, 11 नंबर एनर्जी, एयर, लिब्रा, लिब्रा साइन, तराजू। ये दिखाता है कि ये जो लेडी है जो शेर को काबू कर रही है, इसने अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा है, कैरेक्टर को मेंटेन रखा है। इसके खिलाफ ये सारे लोग थे, लेकिन इसके बावजूद इसको डिगा नहीं पाए इसके विश्वास से। तो अब इसके साथ न्याय होने जा रहा है। जस्टिस कार्ड यानी कि इसके साथ जस्टिस होगा। कुछ चीज़ें जो इम्बैलेंस हुई हैं वो बैलेंस में आएंगी। ये जो व्यक्ति हैं जो चैलेंज रिप्रेजेंट कर रहे थे बार बार इनके जीवन में, उनके साथ ये होने वाला है। अब ये फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में जाने वाले हैं, यानी कि कंटेम्पलेशन में, रेस्ट के मोड में। और इनको लग रहा है कि ये अकेले पड़ चुके हैं। बहुत ही निराशा भरी ऊर्जा।
ये जो चैरियट कार्ड है ये बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। इनका हाल ये होने वाला है, ये आपके जीवन में घुसना चाहते हैं काली सफ़ेद दोनों शक्तियों के साथ, हर पैंतरा आजमाने के इच्छुक। इन्होंने पास्ट में भी आपके साथ बहुत सारे पैंतरेबाजी की होगी। इनकी एनर्जी ये होने वाली है 9 ऑफ सोर्ड्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, नाइटमेयर्स, ये सब चीज़ें इनको घेरने वाली हैं बहुत तेज़ी से। और ये जो हेरोफेंट हैं ये इन्हीं की तरफ बढ़ने वाले हैं बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ, लेकिन इनका दिल टूटने वाला है। देख रहे हैं, ये नाइट ऑफ कप्स का दिल टूटने वाला है, क्योंकि ये यहाँ बदला लेने आए थे, किसी तरह से आपको चैलेंज प्रेजेंट करना था, क्योंकि कंपटीशन की बहुत ज़्यादा भावनाएं यहाँ देख रहा हूँ मैं। इसी तरह का कंपटीशन इनको करना था इनके साथ, इम्प्रेस के साथ, जो कि इम्प्रेस कभी भी कंपटीशन नहीं करती है किसी से भी। वो जो है वो है, उससे कंपटीशन करने वाले हमेशा हारते हैं, फिर भी ये कंपटीशन कर रहे थे। तो अब ये इस एनर्जी में जाने वाले हैं। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये तेज़ी से बढ़ रहा है इस जेमिनी की तरफ, ये हेरोफेंट। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली सेक्सुअल एनर्जी है, पैशनेट। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, दिस पर्सन want to have an affair with this Gemini, and मुझे लगता है किसी तरह का एक अब्यूजिव रिलेशनशिप है, जहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे डेविल की एनर्जी दिख रही है, किसी टाइप का सेक्सुअल इनका अफेयर है। और ये देखिए, समाज को सामने तो ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या खेल है ये समझिए। हाँ, बहुत ही भद्दा मजाक लग रहा है मुझे, लेकिन यही लोगों की सच्चाई है आजकल, जो दिख रहा है वही है। ये जो नाइट ऑफ कप्स हैं इनका दिल टूटने वाला है बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे ये फिर से इस एनर्जी में जाएंगे, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। यही 3 ऑफ सोर्ड्स की वो एनर्जी है जिसमें इन्होंने आपको डाला है, कभी आपको कभी डाला होगा, तो अब ये इसको झेलने जा रहे हैं। ओके, सो और ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड है ये हमेशा ऐसा व्यक्ति रहा है जो छुप के सारे कांड करता रहा है। ये भी इसी की तरफ जा रहा है, इसको भी डिप्रेशन एंग्जाइटी होगा। अब ये इधर जाता है तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और इधर जाता है तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यानी हर हाल में इसके जो वॉन्ड है वो सोर्ड से टकराएगी। मीन्स मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से गया, ये अब कहीं नहीं बच रहा। इधर भी सोर्ड, इधर भी सोर्ड, बीच में वॉन्ड, मीन्स कुछ नहीं हो सकता। वॉन्ड सोर्ड्स के आगे कुछ भी नहीं कर सकती। नाउ जो बेस कार्ड है इसका वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो भी है ये जो सब ड्रामा हो रहा है ये सब हो रहा है पैसे के लिए, सिर्फ पैसा, एबंडेंस। क्योंकि जो ये लेडी है एम्प्रेस, इसके पास एबंडेंस है। शी इज हैविंग और होल्डिंग अ की फॉर एबंडेंस। दैट्स वाई दे ऑल पीपल आर गेटिंग देयर कर्मा एंड शी इज गेटिंग द जस्टिस। ये इसको इंसाफ मिलेगा तभी जब इसके पास ये पैसा आएगा, जो कि इससे पास्ट में ये लोग छीने हैं किसी ना किसी तरह चालबाजी करके, या पैसे के लिए इसको छोड़े हैं, हर्ट किए हैं, और अब इसके पास ये अबंडेंस वापस आ रही है, और ये लोग जा रहे हैं इस ऊर्जा में जो कि नेगेटिव है, कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। तो मैं आगे कार्ड और निकालूंगा, मैं इसका रिजल्टेंट देखना चाहूँगा कि इन फ्यूचर क्या होना है इन लोगों के साथ या मेरे कलेक्टिव्स के साथ। लेट्स सी।
दोस्तों, ये 2 कार्ड आ चुके हैं मेरे पास। ये तो दिखा रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स की ऊर्जा को। मेरे कलेक्टिव्स जो हैं वो इस एनर्जी में जाने वाले हैं 10 ऑफ कप्स। ये आपके साथ इंसाफ है और ये इन सब की ऊर्जा है। ये जाएंगे द हैंगमैन की एनर्जी में। इनको आखिरकार एनलाइट होना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स को। यही यूनिवर्स का इंसाफ है। दे नीड टू सरेंडर, दे नीड टू बी एनलाइटेंड। असली मकसद सोल का ज्ञान पाना ही है, अपनी पहचान करना कि हम कहाँ गलत हैं। इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों में से जो भी लोग होते हैं जो अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखते और दूसरों पर अटैक करना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्स के द्वारा जब न्याय किया जाता है तो वो इस एनर्जी में आ जाते हैं। द हैंगमैन, इनके कोई काम नहीं बनने हैं और एक लंबे समय तक नहीं बनेंगे। ये जो टाइम फ्रेम है वो लगभग 12 साल का हो सकता है कि 12 साल तक इनको ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही टाइम ये शायद हमारे इस कलेक्टिव्स का बर्बाद किए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की ऊर्जा इससे मैच कर सकती है। हो सकता है कुछ से थोड़ी बहुत करे और कुछ से बिल्कुल नहीं करे, तो जिनसे जितना भी मैच करता है उतना ही लें। टैरो कार्ड में मेल फीमेल नहीं होता है, तो कृपया अपनी जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से जेंडर डिसाइड करें अपनी परिस्थितियों के अनुसार। और मेरी रीडिंग ये सभी के लिए एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करना चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार का मैं आभारी हूँ और मैं ऐसे ही रीडिंग लेके आता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। आपके कमेंट्स मुझे हमेशा इनकरेजमेंट देते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को स्वतंत्र महसूस करिए जब भी आप कमेंट करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।